देखो सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन। देखो प्रकाश के परावर्तन में काची काची पढ़ेंगे। देखो फिजिक्स का पहला टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में किसके काची काची के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। बहुत सारा टॉपिक है लेकिन 15 टॉपिक पहले लिखे हैं जो ही पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद प्रकाश और उसके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाश की विभिन्न घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर करेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रदीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में इसका क्या महत्व है। तो इसमें इस चैप्टर में प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे, सिर्फ इतने जानेंगे कि प्रकीर्णन क्या है और इसके बारे में, प्रकीर्णन के बारे में ज़्यादा जानकारी किस चैप्टर में पढ़ेंगे? तीसरा चैप्टर में। प्रकीर्णन के उपयोग क्या है, प्रकीर्णन के बारे में ज़्यादा विशेष जानकारी किसमें पढ़ेंगे? तीसरा चैप्टर में। इसमें एक लाइन दिया हुआ प्रकाश के प्रकीर्णन के, इसलिए प्रकीर्णन के लिख दिया तीसरा। हाँ उसमें है प्रकीर्णन के पढ़ने के लिए। अगला पढ़ेंगे प्रकाश किरण के बारे में। उसके बाद किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अभिसारी, अपसारी, समानांतर। फिर पारदर्शी माध्यम क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, पारभासी माध्यम क्या होता है। पदार्थ में से प्रकाश गमन कर सकता है कि नहीं गमन कर सकता, उस आधार पर प्रकाश को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। कोई दिक्कत है? उसके बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है, और समतल दर्पण बने प्रतिबिंब का किरण आरेख, इसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो देखो सबसे पहले प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश देखो ऊर्जा का एक स्रोत होता है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है, एक जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत या ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का क्या है? एक रूप है। ऊर्जा का एक क्या है? जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश क्या हो गया? तो सबसे पहले याद रखना प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। डायरेक्ट परिभाषा है क्वेश्चन में कि प्रकाश क्या है, तो क्या ही बोलेंगे? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हमको देखने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक आँख होना चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए। देखो प्रकाश आँख यदि मेरे पास है भी तो बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं पाते हैं, किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की होना आवश्यक है। तो प्रकाश की मदद से किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश का परिभाषा लिखना, बेस्ट परिभाषा तो ऐसे लिख सकती है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। क्या हो गया? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। कोई दिक्कत है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में रहा ना कि प्रकाश क्या है। अब प्रकाश के बारे में कुछ पॉइंट होता है जो परीक्षा में इम्पोर्टेंट रूप से क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के क्या क्या मुख्य पॉइंट, इसको से याद करना पड़ेगा जो परीक्षा में आता है। तो सबसे पहला आता है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। कोई दिक्कत है? प्रकाश ऊर्जा का एक क्या है? रूप है। पहला। दूसरा पॉइंट प्रकाश के बारे में दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है परीक्षा में? दूसरा क्वेश्चन आ सकता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्या चीज? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। समझ में आ रहा है? प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो दूसरा पॉइंट पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश किस पर कैसे गमन करती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश हमेशा किस रेखा पर चलती है? सीधी रेखा पर। दूसरा इससे अगला क्या होता है कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, जिस प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा प्रकाश हमेशा किस रेखा पर चलती है? रेखा पर, यानी सरल रेखा पर। किस रेखा पर? सरल रेखा पर। प्रकाश देखो दोहरी नीति को, यानी क्या चीज? डुअल नेचर, यानी क्या चीज?
डबल नेचर को प्रदर्शित करता है। यानी क्या चीज दो डबल नेचर का चीज प्रकाश की प्रकृति होती है डबल नेचर की। कितने प्रकृति कितनी होती है? दो प्रकृति होती है। एक होती है कण प्रकृति, एक होती है तरंग प्रकृति। क्या होती है? एक कण प्रकृति जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके बारे में हमको 10वां में नहीं पढ़ना। कण प्रकृति, प्रकाश के कण प्रकृति के बारे में नहीं पढ़ना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में नहीं पढ़ना, जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। कैसे बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। जिसके बाद जो कण प्रकृति को सूचित करते, किसका? प्रकाश के कण प्रकृति को। जो कण प्रकृति, प्रकाश के कण प्रकृति को कौन सूचित करती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो 10वां में नहीं पढ़ना, तो नहीं पढ़ना तो हम ज़्यादा क्यों पढ़ेंगे अभी। दूसरा होता है तरंग प्रकृति, प्रकाश की तरंग प्रकृति, जिसके बारे में पूरा पढ़ना। तो प्रकाश के तरंग प्रकृति को कौन कौन सूचित करता है? इसी में आ जाता है परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। प्रकाश के तरंग प्रकृति को क्या हो गया? विवर्तन, विवर्तन, और बोलो ध्रुवन इत्यादि का प्रकाश के तरंग प्रकृति को सूचित करता। यानी इसके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन अब अभी सिर्फ हमको याद रखना है प्रकाश की प्रकृति कितनी होती है? प्रकाश की दो प्रकृति होती है, एक कण प्रकृति और एक तरंग प्रकृति। प्रकाश की कण प्रकृति, प्रकाश का चीज ऊर्जा के एक बंडल के रूप में होता है। प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा के बंडल के रूप में, जिसको क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। प्रकाश के ऊर्जा के बंडल को क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। प्रकाश ऊर्जा के एक बंडल के रूप में होता है, जिसको क्या बोलते हैं? फोटोन। प्रकाश ऊर्जा के एक बंडल के रूप में होता है, जिसको क्या बोलते हैं? फोटोन। कोई दिक्कत है? नहीं। अगला बता रहे हैं चौथा पॉइंट क्या रखना है कि प्रकाश तरंग है। तो तरंग प्रकाश तरंग कैसी है? तो देखो तरंग मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। एक होता है यांत्रिक तरंग, एक होता है अयांत्रिक तरंग। क्या होता है? एक यांत्रिक तरंग, एक क्या होता है? अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग किसको कहते हैं? वे तरंग जिसके गमन के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। पहले तरंग है तो तरंग के कितना प्रकार होता है? दो प्रकार। एक यांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग। तो देखो प्रकाश तरंगे होती है जो अयांत्रिक तरंगे होती है। कैसी होती है? अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे इसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव। अब प्रकाश की तरंगे कैसे? सिर्फ इतना याद रखना, प्रकाश तरंगे कैसी होती है? अयांत्रिक। कैसी होती है? अयांत्रिक। अयांत्रिक तरंगे किसको? तरंग के बारे में बता देंगे, तरंग के बारे में पूरा तो अलग से बताएंगे, ठीक है, जो 9वां में पढ़ना था। तो देखो अयांत्रिक तरंगे, देखो 9वां में तो पढ़ना था, लेकिन 9वां के तो कोचिंग को चला था नहीं सही से, तो उसमें सही से हम पढ़े नहीं है, ठीक है। फिर भी कभी टाइम मिलेगा तो बता देंगे। अब देखो अयांत्रिक तरंगे, तो प्रकाश की तरंगे कैसी होती है? अयांत्रिक तरंगे। प्रकाश की तरंगे कैसी होती है? अयांत्रिक तरंगे। कैसी तरंगे होती है? अयांत्रिक तरंगे। प्रकाश की तरंगे क्या होती है? अयांत्रिक। अयांत्रिक तरंगे उस तरंग को कहते हैं जिसके गमन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी ठेठ भाषा में समझो कि काची निर्वात में भी गमन कर सकती है, उसको क्या बोलते हैं? अयांत्रिक तरंगे। कैसे बोलते हैं? अयांत्रिक तरंगे। अब देखो प्रकाश के तरंग के और एक प्रकृति होता है कि माध्यम के कणों का कंपन के हिसाब से, माध्यम के कणों के कंपन के हिसाब से माध्यम, देखो तरंग क्या होता है? तरंग में क्या होता है? तरंग में ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह पर जाती है कंपित करते हुए। ऊर्जा क्या होती है? कंपित करते हुए। तरंग में क्या होती है कि ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जाती है कंपन के थ्रू, कंपन करते हुए जाती है। जिस वस्तु में तरंग उत्पन्न होता है वो कंपन करता है, तभी तरंग उत्पन्न होता है, और कंपन करता है तो ऊर्जा क्या होती है? एक जगह से दूसरे जगह क्या होती है? ट्रांसफर होती है। एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है? स्थानांतरण होती है। तो उस स्थानांतरण में जो कणों का कंपन होता है,
तो कहते दो तरीका होता है, या तो समानांतर कंपन होता है या कहते होता है लंबवत कंपन होता है। माध्यम के कणों का कंपन क्या होता है? समानांतर या लंबवत। जिस तरंग क्या बोल रहे हैं कि जब किसी तरंग की उत्पत्ति होती है तो तरंग में क्या होता है? ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और तरंग उत्पन्न कब होता है? कणों के कंपन के पर। तरंग कैसे उत्पन्न होता है? कंपन पर। और कंपन किसका होगा? जिस माध्यम से तरंग जा रहा है, जिस माध्यम से तरंग जा रहा है उसके माध्यम के कणों का कंपन। क्या चीज हो गया? मान लो कि जैसे देखो वो एक तरंग जा रहा है, क्या चीज जा रहा है? तरंग। तरंग कब उत्पन्न होगा? जब कंपन होगा तब। और कंपन होगा तो कंपन दो तरीका से, एक होता है का लंबवत, ऊपर नीचे तो लंबवत। देखो तरंग की दिशा ही ना हो गया, तो एक होता है लंबवत कंपन। क्या होता है? एक लंबवत, एक समानांतर कंपन होता है। आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो ये समानांतर कंपन होता है। यानी क्या तरंग संचरण की दिशा के समानांतर हो सकता है कंपन, या तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन हो सकता है। इसको विशेष रूप से एक दिन तरंग पढ़ा देंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? इसको बढ़िया से बता देंगे। पहले अभी कंपन के हिसाब, या तो समानांतर कंपन होता है या क्या होता है? लंबवत कंपन। लंबवत कंपन, जब लंबवत कंपन होता है तो उसको बोलते हैं अनुप्रास्थ तरंग। लंबवत कंपन क्या होता है? अनुप्रास्थ तरंग। देखो यदि अनुप्रास्थ तरंग की परिभाषा सुन लो। यदि तरंग संचरण के क्रम में, यदि तरंग संचरण के क्रम में माध्यम के कणों का कंपन, यदि तरंग संचरण के क्रम में माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो, यानी कणों का कंपन क्या हो? लंबवत हो, ऊपर नीचे। तरंग जा रहा है इधर से इधर, तरंग जा रहा है इधर से इधर, तो कंपन का हो ऊपर नीचे। इसको क्या बोलते हैं? लंबवत कंपन। क्या बोलते हैं? लंबवत कंपन। यही कह रहे हैं यदि तरंग संचरण के क्रम में माध्यम के कणों का कंपन क्या हो? लंबवत हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुप्रास्थ तरंग। और तो प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे है? अनुप्रास्थ तरंग। क्या चीज? अनुप्रास्थ तरंग। क्या होती है? अनुप्रास्थ तरंग। अनुप्रास्थ तरंग। प्रकाश कैसी तरंगे है? अनुप्रास्थ तरंग। अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग किस आधार पर बांटते हैं कि माध्यम, देखो माध्यम यांत्रिक तरंग, उसको आंतरिक तरंग कैसे? किस किस माध्यम में तरंग संचारित हो रहा है, किन माध्यम में होगा और किन माध्यम में नहीं होगा, उस आधार पर तरंग को दो वर्गों में बांटते हैं। किस माध्यम में तरंग जाएगा, किस माध्यम में तरंग नहीं जाएगा, उस आधार पर क्या चीज तरंगों को दो वर्गों में बांटते हैं, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग जिसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग किसको बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। उसमें क्या होता है? यदि तरंग क्या चीज हो गया? यदि तरंग सिर्फ किसी माध्यम में गमन कर सकती है, यानी कौन सा माध्यम? ठोस, द्रव और गैस में, तो उसको बोलते हैं यांत्रिक तरंग। क्या बोलते हैं? जैसे ध्वनि तरंग, जैसे में क्या चीज? ध्वनि तरंग कैसी तरंग होती है? यांत्रिक तरंग। ध्वनि तरंग कैसी होती है? यांत्रिक तरंग। कोई दिक्कत है? ध्वनि तरंग कैसी होती है? यांत्रिक तरंग। ध्वनि तरंग कैसी होती है? यांत्रिक तरंग। ध्वनि तरंग कैसी होती है? यांत्रिक तरंग। कोई दिक्कत है? एक होता है अयांत्रिक तरंग, जिसके गमन के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। ठोस भी रहेगा तो भी चलेगा, द्रव भी रहेगा तो भी चलेगा, गैस भी रहेगा तो भी चलेगा, नहीं कोई माध्यम रहेगा, खाली निर्वात रहेगा तो भी चलेगा, यानी कोई चीज़ नहीं, ना ठोस रहे, ना द्रव रहे, ना गैस रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? अयांत्रिक तरंग। यानी तरंगों को दो आधार पर बांटा जाता है, किसी माध्यम में गमन कर रहा है कि नहीं। दूसरा जो तरंग में कंपन होगा, तरंग उत्पन्न होगा तो कंपन के फलस्वरूप, और कंपन माध्यम के कणों का कंपन ऊपर नीचे होगा कि समानांतर आएगा, उस आधार पर तरंग को दो वर्गों में, अनुप्रास्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? अब देखो अगला पॉइंट बता रहे हैं। अब प्रकाश का देखो, प्रकाश का वेग क्या चीज? देखो प्रकाश का वेग होता है, देखो प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। रोमर ने प्रकाश का वेग ज्ञात किसने किया था? रोमर ने। तो प्रकाश के वेग के बारे में 3-4 पॉइंट याद रखना कि किस किस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता। तो सबसे पहले निर्वात में याद रखना। किसमें? निर्वात में। निर्वात में होता 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर में क्या होगा? 3 × 10⁵
मीटर में रहेगा तो क्या हो जाएगा 3 गुने 10 के बराबर 8, और किलोमीटर में रहेगा तो 3 गुने 10 के बराबर 5, और 3 गुने 10 के बराबर 5 का मतलब क्या हो गया 3 लाख ना, क्या हो गया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितना 3 लाख वर्ग किलोमीटर। समझ आना, किसने ज्ञात किया था, रोमर ने। अब आगे देखो एक और याद रखना, फिर उसके बाद पानी में प्रकाश का वेग याद रखना, क्योंकि ये भी परीक्षा में आता है। पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक और याद रखना, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है? इतना पॉइंट तुम लोग के याद रखना है प्रकाश के बारे में 1 नंबर प्राप्त करने के लिए। अब हो गया ना, प्रकाश के बारे में हो गया ना कि काची बजे। यस, अब देखो अब आगे बढ़ा रहा है, प्रकाश के बारे में बता दिए। प्रकाश और उसके स्रोत देखो, प्रकाश और उसके स्रोत देखो। प्रकाश ये स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत। देखो प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होता है, एक प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत और प्रकाश के मानव निर्मित, यानी का मानव निर्मित स्रोत। देखो प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत सूरज हो गया, तारा हो गया, जो भगवान बनाए, ठेठ भाषा में कची जो भगवान बनाया है, कच हो गया प्रकृति में। एक होता है मानव निर्मित स्रोत, प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत क्या हो गया, टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती, सबसे पुराना लैंप, लालू यादव हो गया ना, कची लालटेन, कची हो गया लालटेन, कची हो गया लालटेन। फिर प्रकाश के कची हो गया मानव निर्मित स्रोत। तो प्रकाश चंद्रमा देखो, प्रकाश का स्रोत तो ऐसे हम लोग के प्रकाश आता है चंद्रमा से, लेकिन ऐसे रियलिटी मामले में प्रकाश का वो स्रोत नहीं है। अब हो गया ना, हाँ। तो प्रकाशीय स्रोत किसको कहेंगे, वे वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्पन्न की जा सकती है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाशीय स्रोत। ये हो गया 2 प्रकार के, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। प्रकाशीय स्रोत क्या हो गया, वे वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्पन्न की जा सकती है उसको प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। जैसे टॉर्च, बल्ब, सूर्य, तारा इत्यादि। प्रकाश के 2 स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित। प्राकृतिक स्रोत में हो गया क्या हो गया, सूर्य, तारा। मानव निर्मित यानी कृत्रिम स्रोत हो गया क्या चीज, टॉर्च, बल्ब, लैंप, लालटेन इत्यादि। अब हो गया ना। अब देखो प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, वे वही देखो प्रकाश स्रोत और प्रदीप्त वस्तु वही है एक चीज, थोड़ा सा सिर्फ अंतर है। प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं, जिससे प्रकाश उत्सर्जित की सकती है, जिससे उत्सर्जित होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश के स्रोत। प्रदीप्त वस्तुएं क्या कहते हैं, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको प्रकाश प्रदीप्त वस्तुएं। दोनों एक ही चीज है, प्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ लैंप हो गया ना, मोमबत्ती, सूरज, तारा इत्यादि क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तुएं। कैसी का जो गया, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ टॉर्च इत्यादि, जो भी कुछ भी है। लालटेन के नहीं छोड़ेगा लालू यादव के जी, मैंने ठीक बात सही छोड़ेंगे नहीं ना, वो नहीं बोल रहे। चलो ठीक है, हो गया ना। अब आगे देखो, अब आगे अप्रदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। इसको एग्जाम्पल तो कुछ भी दे सकता है, टेबल, किताब, ब्लैक बोर्ड इत्यादि। क्या करते हो गया, अप्रदीप्त, याद रहेगा ना।
ये सब तो तुम लोग याद रहेगा, लेकिन परीक्षा में हो सके नहीं आएगा। आ सकता है, पहचानने के लिए आ सकता है, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव, लेकिन डिफिनेशन 2 नंबर में लिखने के लिए पहले सुन लो ना, पहले पढ़ लो ना, उसके बाद ना बताएंगे कौन कौन आएगा जो। अब आगे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का देखो, प्रकीर्णन के बारे में विशेष जानकारी तो बताएंगे 3रा चैप्टर में कि प्रकीर्णन कैसे होता है, उसका क्या गुण है, उसके काची आती है, लेकिन इसमें सिर्फ डिफिनेशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? डिफिनेशन। प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या चीज? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़ती है तो क्या होती है? जब प्रकाश की किरणें किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो चारों दिशाओं में क्या हो जाती है? छितरा जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। समझा ना? जब प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़ती है तो छोटे कण पर पड़ती है। देखो परिभाषा सुन लो पहले बढ़िया से। जब प्रकाश की किरणें किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो वे चारों दिशाओं में फैल जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। इस चैप्टर में सिर्फ काची बता रहे हैं, इसका काची बता रहे हैं परिभाषा। 3रा चैप्टर में पूरा बता देंगे कि प्रकीर्णन होता क्या, उसका गुण क्या है, वो क्या चीज़, उसका उपयोगिता क्या है, उसके प्रभाव क्या है दैनिक जीवन में, वो सब बताएंगे। ठीक है? यहाँ पर कोई दिक्कत है? इसमें प्रकीर्णन एक बात बीच में यूज किया, इच्छा से बता दिए, लेकिन प्रकीर्णन 3रा चैप्टर में पढ़ना हो गया ना। प्रकाश के प्रकीर्णन की परिभाषा क्या हो गया? जब प्रकाश की किरणें किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो वो चारों दिशाओं में फैल जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब देखो प्रकाश किरण से स्टार्ट करते हैं। खेती से प्रकाश किरण से देखो, प्रकाश किरण तुम लोग याद करते जाना, समझते जाना। ठीक है? प्रकाश किरण क्या होता है? प्रकाश किरण, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। यानी प्रकाश जिस रास्ते पर चलती है उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। देखो प्रकाश किरण, जैसे मान लो कोई प्रकाशीय स्रोत है, मान लो कि बल्ब है, क्या बल्ब है, प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो जहाँ पर से प्रकाश उत्पन्न होता है वहाँ से निकल करके हमको आँख तक या कहीं पर कोई वस्तु पर आती है तो एक रास्ता से आती होगी, उसी रास्ते को क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट। प्रकाश किरण कैसी होती है? सीधी रेखा में होती है। किस रेखा में होती है? सीधी रेखा में। प्रकाश किरण की परिभाषा क्या हो गया? प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। लिख लेगा ना, याद कर लेगा ना, प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। जैसे जब प्रकाश यहाँ से निकल रहा है, चल रहा है ऐसे, ये क्या हो गया? प्रकाश किरण। क्या लिखेंगे? ओ ये क्या हो गया? प्रकाश किरण। समझा ना? प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। याद रहेगा ना? देखो नोट्स दे देंगे या तो लिखवा देंगे तो ठीक है। ओके ना? प्रकाश किरण क्या होती है? जिस पर प्रकाश जिस पर चलती है उसको क्या बोलते हैं? किरण। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आते हैं किरण पुंज। क्या होता है? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज। ओके, क्या हो गया? किरण पुंज। समझो किरण पुंज का होता है या का होता है? क्या हो गया? किरण पुंज का होता है। तो किरण पुंज क्या होता? पुंज का मतलब होता है ग्रुप, समूह। क्या होता? समूह या ग्रुप। देखो पुंज, तो किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? देखो किरण पुंज क्या होता है? बहुत सारा किरण एक साथ है। देखो प्रकाश किरण एक रूप से एक नहीं होता, जब भी होता है बहुत सारा किरण होता है। किरण देखो, प्रकाश हमेशा का बीम के रूप में चलता है, ग्रुप के रूप में चलता है। प्रकाश क्या चाहिए? एकदम किसके रूप में? ग्रुप में चलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। एक किरण नहीं चलता प्रकाश का, एक किरण। प्रकाश हमेशा क्या रहता है? किरण पुंज के रूप में। देखो किरण पुंज, तो किरण पुंज के परिभाषा क्या हो गया? किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब आता किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? देखो अभी काची बता रहे थे? किरण पुंज। किरण पुंज ना, किरण पुंज क्या चीज? किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। एक होता है समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज।
कोई दिक्कत है? आप देखो, अभी देखो पहले सबसे पहले समानांतर किरण पुंज बोलते हैं। क्या चीज बताते हैं? समानांतर किरण पुंज। देखो समानांतर किरण पुंज किसको कहते हैं? जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के क्या हो? समानांतर हो। ऐसे रहे, सब किरण क्या रहे? बराबर समानांतर हो, उसको क्या बोलते हैं? समानांतर किरण पुंज। देखो समानांतर किरण पुंज हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं जनरली ऐसे, तो देखो जब किसी अवतल दर्पण के फोकस पर किसी बल्ब को रख देंगे तो हम समानांतर किरण पुंज प्राप्त कर सकते हैं। जब अवतल दर्पण के बतावेंगे, अवतल दर्पण पर आएंगे तो विशेष रूप से, जब अवतल दर्पण के फोकस पर क्या कर दें, अवतल दर्पण ये, और इसको फोकस पर क्या रख दें? बल्ब। क्या रख दें? और जो इससे किरण पुंज प्राप्त होगा, कैसा किरण पुंज होगा? समानांतर किरण पुंज। कैसा किरण पुंज होगा वो बतावेंगे दर्पण प्राप्त समय, ठीक है। लेकिन अब समानांतर किरण पुंज क्या हो गया? जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, उसको क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। हो गया ना। दूसरा होता है अपसारी। अपसारी क्या होता है? किरण पुंज। जब वह किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकाल करके फैलती जाती है, जिस किरण पुंज की सभी किरणें क्या होती है? एक बिंदु से निकाल के क्या होते चला जाती है? फैलती जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अपसारी। अपसारी, अप का मतलब अपसारी, आपका सारी का मतलब होता है दूर जाना। सब किरण पुंज क्या हो जा? दूर जा, दूर चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। अपसारी का मतलब क्या चीज? दूर जा रहा है, तो उसको बोले क्या? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होगा कि एक बिंदु से निकलेगा और आगे फैलते जाएगा दूर तक, तो उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत है? नहीं ना। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आके क्या हो जाए? मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? जिस किरण पुंज की सभी किरणें क्या हो जाए? एक बिंदु पर मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। हो गया ना। देखो आ रहा है दूर से जाने तने से सब मिल गया एक बिंदु पर, उसको क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत है? नहीं।